बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो ज़बरदस्त मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, उसके लिए हैं हमने टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज़ों को छीलकर और टमाटरों के साथ अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसके साथ ही हमने लिया है गोश्त, आप मटन, बीफ और चिकन कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले हाफ़ कप हमने लेना है ऑयल या घी और उसमें 1 टीस्पून धनिया और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल के गोश्त को अच्छी तरह भून लेना है। अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है, उसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। और धुले हुए गोश्त को, चिकन को हमने इस तरह भून लेना है। इसके साथ ही प्याज और टमाटर का हमने ग्राइंड कर लिया था, अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, उसको डालेंगे हम और हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ज़रा सा पकना शुरू हो जाएगा तो लो फ्लेम पे हम गोश्त गला लेंगे। इसके साथ चिकन जल्दी गल जाता है तो हाई फ्लेम पे आप पका सकते हैं। मटन और बीफ के लिए आपको लो फ्लेम पे गोश्त गलाना पड़ेगा। अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं गोश्त गलाने के लिए। जब इस तरीके से ऑयल ऊपर आ जाए तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने इसमें ऐड किया है हस्बे ज़ायक़ा नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड किया है काली मिर्च का, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। पिसा हुआ धनिया हमने पहले इसमें ऐड कर लिया था। तो इस तरीके से हम इसमें सब मसाले ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बनाया था, वो भी हम इसमें इस वक्त ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत अच्छी और मज़ेदार बनती है। गोश्त गलने के बाद आप ये सब मसाले ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से मसाले पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने मेथी ली थी, खुश्क मेथी जो बाज़ार में मिल जाती है, इसको पानी भिगो के इसमें ऐड कर दें। और इसके साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून मलाई के, जो घर में मलाई मौजूद होती है या आपके पास क्रीम मौजूद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी टेस्ट आता है इसमें, बहुत क्रीमी टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार लगता है। एक बार ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसके साथ ही एक बात याद रखें, मेथी और क्रीम बिल्कुल आखिर में आपने लास्ट में डालनी है, क्योंकि ये मेथी बिल्कुल दम पे डाली जाती है, ज़्यादा नहीं पकाई जाती। पानी इसका खुश्क हुआ हुआ है और जब ये मसाले पकने लगे तो इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, एक कट लगा के इसमें ऐड कर दें। नींबू लेंगे और इसमें हम निचोड़ देंगे अच्छे तरीके से, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होती है और बहुत मज़ेदार लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही इस पर हरा धनिया छिड़क दें, बहुत अच्छे टेस्ट के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। तो बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। आप कोई दावत हो घर में, कोई पार्टी हो, या आप अपने घर में कुछ अच्छा बनाना चाहते हो और खाना चाहते हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।